जूनियर एनटीआर, सैफ अली खान और जानवी कपूर की फिल्म देवरा पार्ट 1 अब सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म की कहानी और किरदारों को समझने के लिए पूरा रिव्यू देखें। क्रिटिक्स रेटिंग पर 5 में से 2.5 रेटिंग इसे मिली है। इसके आर्टिस्ट सैफ अली खान हैं, डायरेक्टर शिव कोराटोला। शैली की बात करें तो एक्शन ड्रामा मूवी है। जूनियर एनटीआर और जानवी कपूर की मुख्य रोल वाली बहुप्रतीक्षित फिल्म देवरा पार्ट 1 अब सिनेमाघरों में आ गई है। शिवा कोराटाला द्वारा निर्देशित इस हाई बजट फिल्म को लेकर बहुत ही ज़्यादा लोगों में उत्साह था। कल की 2898 एडी के बाद ये इस साल की सबसे महंगी फिल्म रही और RRR के बाद एनटीआर से भी एक हाई ऑक्टेन फिल्म की दर्शकों को उम्मीद थी। इसके साथ ही सैफ अली खान एक बार लंबे समय के बाद निगेटिव रोल में पर्दे पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में दर्शकों को ये जानने में खासी दिलचस्पी है कि ये फिल्म मनोरंजन करने में कितनी सफल रही। इसी को समझने के लिए हम आपको कहानी, अभिनय, निर्देशन के साथ ही सिनेमाई अनुभव से जुड़ी हर बारीक और सटीक जानकारी इस रिव्यू के जरिए देंगे। विस्तार से समझने के लिए पूरा रिव्यू देखें। अगर हम कहानी की बात करें तो लाल सागर के पास एक तटीय गांव रत्नागिरी पर आधारित इस फिल्म में देवरा, जो कि जूनियर एनटीआर हैं, और भैरा, जो सैफ अली खान हैं, और रायप्पा, जिनका नाम श्रीकांत है, और कई लोग गांव के रसूखदारों की भूमिका में हैं। वे जहाज़ों से माल की तस्करी में एक शक्तिशाली व्यक्ति मुर्गा, जिसका असली नाम मुरली शर्मा है, की सहायता करते हैं। साल 1996 की पृष्ठभूमि में कहानी शुरू होती है, जहां एक पुलिस वाला कुछ गैर कानूनी काम करने वाले लोगों की तलाश कर रहा है। इसी के बाद कहानी कई साल पीछे 1970 में जाती है, जहां दिखाया जाता है कि देवरा लुटेरों की एक फौज का लीडर है, जो कार्गो शिप से बड़ी लूट को अंजाम देते हैं। अपनी रोजी रोटी के लिए वो इसे पेशा बना लेते हैं। कुछ समय बाद देवरा को यह पता चल जाता है कि वह जो कार्गो शिप से टैंकर चुरा रहा है, उस टैंकर में बम, बारूद और कई सारे हथियार हैं, जिन हथियारों का उपयोग कर बहुत सारे निर्दोषों और मासूमों की जान चली जा रही है। फिर वह दृढ़ संकल्प लेता है कि वह ऐसा काम नहीं करेगा और ना ही ऐसा काम किसी को करने देगा। मतलब कि समुद्र पर किसी को भी लूटपाट करने नहीं देगा और ना ही कोई मुर्गा का मदद करेगा। पर भैरा को यह चीज़ रास नहीं आती और वह चाहता है कि वह लूटपाट को जारी रखे और बहुत सारा पैसा मुर्गा से लेते रहे, जिसमें भैरा और उसके कुछ साथी मिलकर देवरा को मारने का प्लान बनाते हैं और उसे शराब पिलाकर समुद्र के किनारे बुला लिया जाता है। उस सीन में ऐसा प्रतीत होता है कि देवरा को ये लोग मार ही देंगे, पर यह सीन उल्टा हो जाता है और देवरा ही सबको एक एक कर काट काट के मार डालता है और पूरा समुद्र लाल लाल हो जाता है और एक बड़े से पत्थर पर कुछ लिख दिया जाता है, जिससे यह प्रतीत होता है कि कोई भी आज के बाद अगर समुद्र में लूटने को जाएगा तो उसकी जान नहीं बख्शी जाएगी। और इसी खौफ के साथ देवरा वहां से गायब हो जाता है। फिर देवरा का बेटा वारा निर्दोष और असहाय जैसा व्यवहार करता है और गांव में अपना एक ऐसा छवि बनाता है, जिससे यह पता चलता है कि वह निकम्मा है और उसमें जरा भी ताकत नहीं है। फिर कुछ समय बाद देवरा की बेटी को भैरा के कुछ गुंडे छेड़ देते हैं, जिससे देवरा का बेटा वरा को बुरा लग जाता है और वह फिर मारपीट भी करता है, जिससे कुछ लोगों को भनक लग जाती है कि देवरा का बेटा में भी देवरा जैसी शक्ति है। पर देवरा का बेटा, जिसका नाम वरा है, उसे यह बात रास नहीं आती और वह चाहता है कि लोग उसे मासूम ही समझे ताकि वह किसी के नज़र में ना आए, जिसके लिए वह सैफ अली खान यानी भैरा के पास जाता है और उसे कहानी सुनाता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने उसे नहीं मारा पीटा और वो पता नहीं कैसे मर गया। तो सैफ अली खान उसे कहते हैं कि अगली बार जब समुद्र लूटने जाएंगे तुम भी हमारे टीम के साथ वहां चले जाना। चूंकि भैरा और उसके गुंडे बहुत समय से देवरा के डर के वजह से समुद्र नहीं लूट पा रहे थे, तो इस समय पर वह देवरा के बेटे को यह शर्त रख देता है कि तुम भी हमारे टीम के साथ जाओ, समुद्री में लूटपाट करो, तब मैं मानूंगा कि तुम मासूम और निर्दोष हो। फिर वरा भैरा के कुछ साथी के साथ समुद्र लूटने चले जाता है। जब यह समुद्र लूटने जाते हैं तब जाकर के यह पता चलता है कि देवरा तो बहुत पहले ही मर चुका है और देवरा का डर आज तक जिंदा उसके बेटे वरा ने रखा और वरा ही समुद्र में जितने भी लोग लूटने जा रहे थे सबको वही मार रहा था। तो यहाँ पर भी वरा वही करता है, सारे लोगों को एक एक करके मार देता है और अंत में जब वह सारे गुंडों को मार करके समुद्र किनारे तट पर ले आता है तो वह देवरा का डर को कायम रखने के लिए खुद को भी मार डालता है,
ताकि कोई भी भविष्य में समुद्र लूटने को ना जाए और मासूम और निर्दोषों की जान बची रहे। और यहीं पर देवरा पार्ट 1 खत्म हो जाती है और अब आगे कहानी देखने के लिए हमें देवरा पार्ट 2 का इंतजार करना होगा। दोस्तों, इसी के साथ अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज अपडेट को आप मिस ना करें। धन्यवाद।